तो ग्राफ देखिए y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस। हमें अगर ये ग्राफ प्लॉट करना है, अभी देखो समझ में कुछ नहीं आ रहा। साइन एक्स का अलग ग्राफ तो हम जानते हैं, cos x का अलग ग्राफ जानते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग ना करके दोनों को एक साथ ऐड करके प्लॉट करना, ऐसा कुछ नहीं जानते। तो इसे हम चेंज करेंगे। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में a sin थीटा प्लस b cos थीटा ये आपने पढ़ रखा है कि इसमें हम लोग अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको a की वैल्यू देख सकते हो 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो रूट 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा y इक्वल टू रूट 2 sin x into 1 by root 2 plus cos x into 1 by root 2। और आगे सॉल्व करेंगे y इक्वल टू रूट 2, ये हो जाएगा sin x into रूट 2 को हम लोग 1 by रूट 2 को हम लोग cos पाई बाई 4 लिख सकते हैं, प्लस cos x into sin पाई। यहाँ पे हम sin a प्लस b का फार्मूला sin a into cos b प्लस cos a into sin b, ये हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट 2 sin ऑफ x प्लस पाई बाई 4। फिर देखिए यहाँ पर अब हम लोगों को इसको ध्यान देना है कि बेसिक ग्राफ कौन सा है, sin x का। ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कौन कौन सी यूज करनी पड़ेगी। बेसिक ग्राफ हम लोग किसका जानते हैं, sin x का। sin x से हम लोग sin ऑफ x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, fx चेंजेस टू f ऑफ x प्लस a। फिर इससे हम लोग रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, fx चेंजेस टू a इंटू fx। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं sin x का। ये ग्राफ हो गया sin x का। पॉइंट्स पहले मार्क कर लो, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, इसको मार्क करना चाहोगे तो 5 पाई बाई 2, इसको मार्क करना चाहोगे तो माइनस पाई। ये sin x का ग्राफ। अब हम sin x से sin x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन जो यूज होगा fx चेंजेस टू f ऑफ x प्लस a। जब हम लोगों को ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होता है तो याद करिए हम लोग y एक्सिस को a यूनिट से राइट में शिफ्ट कर देते थे। y एक्सिस को a यूनिट से राइट में शिफ्ट कर देते थे। ग्राफ के टर्म में कहो तो ग्राफ को a यूनिट से लेफ्ट में। तो यहां पर जो y एक्सिस जो यहां पर है इसको a की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4। हम लोग इस y एक्सिस को पाई बाई 4 यूनिट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये y एक्सिस यहां पे आ जाएगी। ये हो गई y एक्सिस। अब ये y एक्सिस नहीं रहेगी, ये y एक्सिस नहीं है। ओरिजिन यहां पे हो गई। जब हम y एक्सिस को शिफ्ट करते हैं तो कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, x कोऑर्डिनेट्स। जब हम y एक्सिस को राइट में शिफ्ट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट में a को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4। तो जितने भी x कोऑर्डिनेट्स हैं उन सभी में आप पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट जो पहले माइनस पाई बाई 2 था अब ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ये जो 0 था अब ये चेंज होके हो जाएगा 0 माइनस पाई बाई 4। ये जो पहले पाई बाई 2 था
अब ये चेंज हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ये पॉइंट जो पहले पाई था अब ये चेंज होकर हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। ये पॉइंट जो 3 पाई बाई 2 था ये चेंज हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। और ये पॉइंट जो 2 पाई था ये चेंज होकर हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4। उसके बाद ये पॉइंट सब आप लोग सॉल्व करके सब लिख लेना। जैसे ये 3 पाई बाई 4 हो गया तो ग्राफ में अलग से कुछ शो कर देना। एक ग्राफ इसको आप अलग से प्लॉट कर लेना कि ये पॉइंट जो पहले पाई था ये 3 पाई बाई 4 हो गया, ये यहाँ पे नई ओरिजिन आ गई, ये पॉइंट माइनस पाई बाई 4 हो गया, ये पॉइंट माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 यानी माइनस 3 पाई बाई 4 हो गया। इस तरीके से सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये वाई एक्सिस हो गई। इसको तो चाहो आप हटा भी दो, जब नया ग्राफ प्लॉट करना तो इसमें इसको मत शो करना, इसकी जरूरत नहीं है, ये रेंज करते हैं। इसके बाद अगला ट्रांसफॉर्मेशन fx चेंजेस टू a into fx। जब हम लोगों को याद होगा कि जब पूरे फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई करना होता था तो हम लोगों को y कोऑर्डिनेट में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, केवल y कोऑर्डिनेट में। तो ये जो y इक्वल टू 0 लाइन थी इसमें तो 0 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज आना नहीं है, y इक्वल टू 0 ही रहेगी। लेकिन ये लाइन जो पहले y इक्वल टू 1 थी अब ये 1 into √2 हो जाएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू √2। ये लाइन जो पहले y इक्वल टू -1 थी अब ये -1 into √2 हो जाएगी तो ये लाइन आपकी हो जाएगी y इक्वल टू -√2। तो ये ग्राफ अब आपका y इक्वल टू -√2 से लेके y इक्वल टू √2 के बीच में प्लॉट होगा और ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू sin x प्लस cos x का। इसकी कोई रेंज पूछ देगा तो इसकी रेंज आपको क्या मिल रही है -√2 टू √2। दो में तो मालूम ही है ऑड इवन नंबर, कहीं ऐसा ही नहीं जहां पर ग्राफ ना मिल रहा हो, दो में ऑड इवन। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू sin x प्लस cos x। नेक्स्ट देखिए y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x। ये वाला ग्राफ जो है वो थोड़ा सा टाइम पीरियड से रिलेट करके ड्रॉ किया जाएगा। वो चीज अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है। जैसे देखो यहां पर है क्या कि अगर इसको हम fx ले लें, टाइम पीरियड आप आगे पढ़ेंगे, फंक्शन में टॉपिक ही है टाइम पीरियड, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। fx ले लें मॉड sin x प्लस मॉड cos x, और अगर हम लोग f ऑफ x प्लस पाई बाई 2 फाइंड करें तो ये हमको मिलेगा मॉड ऑफ sin x प्लस पाई बाई 2 प्लस मॉड ऑफ cos x प्लस पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 प्लस थीटा cos थीटा, ये मॉड cos x, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन माइनस का कोई मतलब नहीं मॉड के अंदर, तो मॉड साइन एक्स। तो देख सकते हो कि ये fx के इक्वल होगा। तो जब ऐसा कोई रिलेशन मिले कि f ऑफ x प्लस यहां पर कोई नंबर इक्वल टू fx रिपीट हो तो कहा जाता है कि ये उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड पाई बाई 2। तो हम लोग जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो केवल एक टाइम पीरियड में प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको रिपीट कर देंगे। तो टाइम पीरियड में हम लोग इसको 0 से लेके पाई बाई 2 ले लेते हैं, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कितना है पाई बाई 2 है। तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में आप देख सकते हो sin x भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, cos x भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा sin x प्लस cos x। इसको अभी आपने लिखा था, लिख सकते हो इसको √2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2। लेकिन इस ग्राफ को केवल और केवल
0 से π/2 में ड्रॉ करना है। देखो ध्यान से, हम जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसमें देखो पुट करो, x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो ये आप मैंने कहा √2 इंटू साइन π/4, यानी वैल्यू क्या मिल रही होगी 1। पुट करके देखना। हमने जब यहां पर x को 0 पुट किया तो x को 0 पुट करने पर ये वैल्यू 0 हो गई, तो साइन π/4, साइन π/4 इंटू √2 वैल्यू कितनी हो गई 1। तो 0 पर वैल्यू क्या मिल रही है 1। ये 0 है, 0 पर वैल्यू 1। देखो आपको मालूम है कि ये जब एंगल π/2 होगा हाईएस्ट, π/2 तभी साइन की वैल्यू हाईएस्ट होगी। π/2 देखो इसका मतलब x को π/2 पुट π/4 जब पुट करेंगे, जब x की वैल्यू π/4 पुट की जाएगी तो उस समय x प्लस π/4 जो होगा वो π/2 के इक्वल आएगा। तो उस समय आपको ये sin π/2 की वैल्यू 1 मिलेगी, तो ये √2 से और मल्टीप्लाई होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी। इसका मतलब π/4 पे ये वैल्यू 1 है, वैल्यू क्या मिल रही होगी √2। फिर उसके बाद देखो x को फिर से जब इसमें π/2 पुट करोगे, जब x को π/2 पुट किया जाएगा तो उस समय x प्लस π/4 की जो वैल्यू होगी वो 3π/4 हो जाएगी, और साइन 3π/4 भी 1/√2 होता है, यानी फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी 1। π/2 पर फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 0 पर वैल्यू 1, π/4 पर वैल्यू √2, ये लाइन है y √2। फिर π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा, 0 पर वैल्यू 1, π/4 पे √2, और फिर π/2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड π/2, तो इसके आगे आप लोगों को बस इसी को रिपीट करते चलना है इस ग्राफ को। ये ग्राफ फिर से ये पाई हो जाएगा, इस पॉइंट को लिखना चाहोगे तो ये पॉइंट 3π/4 हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको पीछे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका -π/2 हो जाएगा, ये पॉइंट आपका -π/4 हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y mod of sin x प्लस mod of cos x। इस तरीके से आप mod sin x प्लस mod cos x का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आपसे अगर इसकी कोई रेंज पूछते तो देख सकते हो रेंज मिनिमम वैल्यू कितनी अटेन कर रहा है 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले रहा है √2। तो रेंज हो गई 1 to √2। दो में तो ऑल ईयर नंबर है, रेंज 1 to √2। देखो अगर आपसे ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाता है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x, तो आपने देखो मॉड sin x प्लस मॉड cos x ग्राफ प्लॉट कर रखा है। आप ध्यान से देखिए, मॉड sin x प्लस मॉड cos x की जो वैल्यू है वो हमेशा चाहे जहां आप जाओ 1 से लेकर √2 के बीच में रहती है। और कोई भी वैल्यू अगर मान लो इस y की वैल्यू ये मॉड sin x प्लस मॉड cos x की वैल्यू y की नहीं, मॉड sin x प्लस मॉड cos x की वैल्यू आप देख सकते हो कि हमेशा 1 से लेकर √2 के बीच में। तो कोई भी वैल्यू अगर 1 से लेकर √2 के बीच में है और उसका हम लोग मॉड ले लें, तो सॉरी उसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें, कोई वैल्यू अगर 1 से √2 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाए तो आपको मालूम है कि उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 1 से 2 के बीच में वैल्यू होगी तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। 2 पर इक्वल टू नहीं हो सकता, √2 पे इक्वल टू हो सकता है क्योंकि ये वैल्यू 1 से लेकर √2 के बीच की जो वैल्यू है ये 1 से 2 का सबसेट है। तो जब भी वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बताया गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी 1 इस टोटल की। तो यहां पर क्या आ गया ये ग्राफ y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 तो एक कांस्टेंट लाइन हो गई। तो जब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x ग्राफ प्लॉट करने को कहेंगे तो वो एक
कांस्टेंट लाइन आ जाएगी y इक्वल टू 1। यही ग्राफ है आपका y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड ऑफ साइन x प्लस मॉड ऑफ कॉस x का। तो वो ग्राफ था मॉड साइन x, सॉरी वो ग्राफ था साइन मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x का, और ये ग्राफ हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x का। ये कांस्टेंट लाइन है y इक्वल टू 1। हमें अगर ग्राफ प्लॉट करना हो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, देखो कैसे प्लॉट करेंगे। जैसा आपको मालूम है कि पहले हम लोग y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, फिर इसका इंटीग्रल लाइन ड्रॉ की जाएंगी। पहली लाइन होगी y इक्वल टू 1, दूसरी लाइन होगी y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, इंटीग्रल लाइन y इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जाएगा। बस इतनी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को भी फाइंड कर सकते हो। देखो इसको फाइंड करना हो तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कट कर रहा है इस वाली लाइन पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 सॉल्व किया जाएगा, तो x की वैल्यू -1 और 1 आ जाएगी। इस वाली लाइन पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो होगी वो -√2 एंड √2 हो जाएगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो वैल्यू जो होगी वो -√3 एंड √3 हो जाएगी। इस वाली लाइन पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी -2 एंड 2। बस इतना हमने नोट कर लिया। अब देखो हम जब -1 से लेके 1 तक, पूरा -1 से लेके 1 तक जाते हैं, तो देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देखो, ये y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, ये लाइन है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 के बीच में। जब ग्राफ 0 और 1 के बीच में होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, यानी यहां तक ये लाइन 0 आएगी, y इक्वल टू 0, क्योंकि -1 पे और 1 पे वैल्यू 1 हो जा रही है, तो यहां भी एरो, यहां भी एरो। फिर आप देखिए जब हम 1 से लेकर √2 तक जाते हैं, 1 से √2, तो ग्राफ ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे डॉट मतलब इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे एरो। सिमिलरली इधर भी देखिए, जब -√2 से -1 तक जाएंगे, -√2 से -1, तो -√2 से -1 में ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ है 1 और 2 के बीच में, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे एरो। नेक्स्ट जब हम √2 से √3, ये √2 से √3, तो ग्राफ देखो ये है 2 से 3 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे एरो। सिमिलरली इधर -√3 से -√2, तो 2 और 3 के बीच में इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, यहाँ पे एरो, यहाँ पे डॉट। फिर देखिए √3 से 2 में ग्राफ 3 और 4 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे एरो। सिमिलरली यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग -√3 से लेके -√2, या उल्टा बोले -2 से लेके -√3, तो 3 और 4 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, यहाँ पे डॉट, यहाँ पर। इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर। हम लोगों को अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्यूब,
डॉटेड इसलिए बना रहे हैं, इसका मतलब ग्राफ का पोर्शन नहीं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसकी हेल्प ले रहे हैं। ये लाइन है y इक्वल टू 0, तो जैसा मालूम है इंटीग्रल लाइन ड्रॉ करते चलिए। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 एंड सो ऑन। आप एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो, इस वाली लाइन पे x क्यूब और 1 इक्वल है, तो x की वैल्यू हो गई 1। इस वाली लाइन पे x क्यूब और 2 इक्वल है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 पावर 1/3। इस पर x क्यूब और 3 इक्वल है, 3 पावर 1/3। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा x क्यूब और -1 इक्वल है, ये वैल्यू माइनस। देखो ध्यान से, जब x की वैल्यू 0 से 1 तक लेंगे तो ग्राफ जो है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 के बीच में है, इसलिए 0 लाइन आ जाएगी। यहां पर डॉट, यहां पे एरो। जब 1 से 2 पावर 1/3 तक जाएंगे तो ग्राफ जो है 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पे डॉट, यहां पे एरो। 2 पावर 1/3 से 3 पावर 1/3 तक ग्राफ जो है 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट 2 हो जाएगा। यहां पे डॉट, यहां पर -1 से 0 के बीच में ग्राफ जो है -1 और 0 के बीच में है, जिसका ग्रेटेस्ट -1 हो जाएगा। ये यहां पे डॉट और यहां पर, तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्यूब। इस तरीके से आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्यूब, ये सारे ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस cos x। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको लिखा था, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर √2 टाइम्स sin ऑफ x प्लस π/4। a sin थीटा प्लस b cos थीटा की हेल्प से हमने इसको चेंज कर दिया। अब देखिए ध्यान से, हम लोग √2 टाइम्स sin x प्लस π/4 का पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाएगा। पहले मैं sin x ग्राफ प्लॉट किया, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये -π/2, ये -π। फिर जैसा कि मालूम है कि x प्लस π/4 करना है, तो π/4 यूनिट से हम लोग y एक्सिस को राइट में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगी y एक्सिस। ध्यान रखिएगा, अब ये y एक्सिस नहीं रहेगी, इरेज कर दो इसको। हमको ये एडवांटेज है, आप लोग कॉपी में दूसरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये हमने इरेज कर दिया, और जितने भी x एक्सिस के पॉइंट्स होंगे उस पे आपको मालूम है कि π/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा -π/4, यानी -π/4। ये पॉइंट हो जाएगा आपका -π/4 -5π/4। ये पॉइंट हो जाएगा आपका -π/2 -π/4 -3π/4। ये पॉइंट आपका जो 0 था, अब ये 0 -π/4 यानी -π/4 हो जाएगा। ओरिजिन यहां पे आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा। ये पॉइंट जो आपका π/2 -π/4 था, ये π/4 हो जाएगा। ये π -π/4
ये पॉइंट अब आपका कितना हो जाएगा 3π/4, 3π/2 माइनस π/4, 3π/2 माइनस π/4 कितना हो जाएगा 5π/4, 2π माइनस π/4 ये कितना हो जाएगा 7π/4। तो इस तरीके से पॉइंट भी चेंज होगा। ये लाइन जो पहले y इक्वल टू 1 थी ये 1 × √2 यानी y इक्वल टू √2 हो जाएगी, ये y इक्वल टू 0 ही रहेगी। ये लाइन जो y इक्वल टू पहले -1 थी y इक्वल टू -√2। इसके बाद हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू 1 लाइन, इसमें अगर x को 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 1 मिलती है। √2 sin x प्लस y, इसमें देखिएगा x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू 1, यानी यहां से ये लाइन पास करेगी y इक्वल टू 1। सिमिलरली इंटीग्रल लाइन ड्रॉ करनी होगी, y इक्वल टू 1 हमने ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली आप y इक्वल टू -1 भी ड्रॉ करोगे तो ये भी इंटीजर है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग चाहें तो ये जो इंटरसेक्शन है ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये तो 0 है, इसको हमने नाम दे दिया है x1। अभी हम इस पॉइंट को x1 बोल रहे हैं। सिमिलरली इस वाले पॉइंट को इसको हम x2 बोल रहे हैं और इस वाले पॉइंट को हम x3 बोल रहे हैं। देखो x1 को सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा √2 sin x प्लस π/4 इक्वल टू 1। यहां से हम x1 सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने के लिए sin x प्लस π/4 इक्वल टू 1/√2, 1/√2 π/4 हो सकता है, तो x प्लस π/4 इक्वल टू π/4 तब तो 0, ये ऑलरेडी ये वाला पॉइंट 0 है यानी x1 नहीं होगा। फिर अगली वैल्यू क्या मिल सकती है π/4 के बाद अगली वैल्यू क्या पॉसिबल है 3π/4। तो x प्लस x1 फाइंड करने के लिए आप बोलोगे x1 प्लस π/4 जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए 3π/4 के। तो x1 की वैल्यू क्या है कि π/2। तो यहां सॉल्व करने पर x1 की वैल्यू क्या मिल गई है π/2। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप लोगों को x2 एंड x3 सॉल्व करना होगा तो आप सॉल्व करेंगे √2 टाइम्स sin x प्लस π/4 इक्वल टू -1। तो इस बार sin x प्लस π/4 की वैल्यू क्या हो रही है sin x प्लस π/4 की वैल्यू क्या हो रही है -1/√2। तो यहां पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? पहली पॉसिबिलिटी आप ले सकते हो x प्लस π/4 की। देखो यहाँ पे 3π/4 ले चुके थे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कौन सा आएगा 5π/4। तो 5π/4 x प्लस π/4 इक्वल टू 5π/4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको सॉल्व करके देख लो, x प्लस यानी x2 प्लस π/4 इक्वल टू 5π/4। तो यहां सॉल्व करिए तो x2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 5, यानी x2 की वैल्यू पाई आ जाएगी। सिमिलरली आप देख सकते हो, अब इसके बाद देख लो पाई प्लस π/4 किया गया तो 5π/4, 5π/4 में π/4 और ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे 5π/4 प्लस π/4 कितना आ जाएगा 3π/2। तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3π/2। इस तरीके से आपके पास x1 की वैल्यू π/2, x2 की वैल्यू पाई और x3 की वैल्यू 3π/2। x1 x2 x3 हमने सॉल्व कर लिया। आप देखो ध्यान से, अब हम इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें। देखो हम लोग 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पीछे से देख लेते हैं -π/4 से, -π/4 से लेकर ध्यान दीजिएगा 0 तक, -π/4 से लेकर 0 तक ये ग्राफ जो है वो 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यानी ये ग्राफ यहां से यहां तक 0, यहां पे डॉट क्योंकि वैल्यू 0 है, 0 पर वैल्यू 1 चली गई, यहां पे एरो। फिर देखिएगा यहां से 0 से स्टार्ट होके x1 तक, x1 की वैल्यू आप सॉल्व कर चुके π/2, 0 से स्टार्ट होके x1 तक ये ग्राफ देख सकते हो 1 और √2 के बीच में, 1 और √2,
1 और √2 के बीच का कोई भी नंबर होगा उसका ग्रेटर इंटीजर 1 हो जाएगा, यानी ये ग्राफ हो जाएगा y = 1। ये यहां भी डॉट और यहां भी डॉट, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है। फिर आप देखिएगा x1 से 3π/4, x1 मतलब π/2, π/2 से लेके 3π/4 तक ये ग्राफ जो है y = 0 और 1 के बीच में है, यानी फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0। यहां पे एरो, यहां पे डॉट लगा हुआ है, यहां पे डॉट। फिर देखिएगा 3π/4 से लेके x2 तक, 3π/4 to x2, 3π/4 to x2, x2 की वैल्यू सॉल्व कर चुके हो पाई, यानी 3π/4 से लेके पाई तक ये ग्राफ जो है -1 और 0 के बीच में है। जब -1 और 0 के बीच में है तो इसका ग्रेटर इंटीजर क्या हो जाएगा -1, तो ये लाइन आप ड्रॉ कर दोगे -1। यहां पे डॉट है तो यहां पे एरो, यहां पे डॉट। फिर आप x2 से लेके x3 तक पूरा देख लीजिए, यहां पर थोड़ा समझिएगा। x2 to x3, x2 की वैल्यू पाई है, x3 की वैल्यू 3π/2 है। पाई से 3π/2 के बीच में ये ग्राफ जो है -√2 से -1 के बीच में है। जब -√2 और -1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ध्यान दीजिएगा, -√2 नहीं होगा, क्या होगा -2। तो ये वाला ग्राफ जो होगा यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, यहां पर -2। ये लाइन कौन सी है, y = -2। यहां पर डॉट लगा हुआ है तो यहां पे एरो, यहां पर भी डॉट आगे लगेगा, यहां पे एरो। फिर आप देखिएगा x3 से लेके 7π/4 तक, x3 मतलब पाई, पाई से लेके 7π/4 तक, सॉरी x3 मतलब 3π/2, 3π/2 से लेके 7π/4 तक ये ग्राफ -1 और 0 के बीच में, यानी इसका ग्रेटर इंटीजर फिर से क्या हो जाएगा -1, यहां पे डॉट, यहां पे एरो। इस तरीके से आप और आगे भी प्लॉट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ का पोर्शन है, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, यहां। तो ये ग्राफ हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x + cos x का। डोमेन में कोई कंफ्यूजन नहीं है भैया, रियल नंबर। रेंज में देख सकते हो कि केवल कौन कौन सी वैल्यू जा रही है, -2, -1, 0 एंड 1। तो रेंज में 4 पॉइंट्स आएंगे, कौन कौन से, -2, -1, 0 एंड 1। तो ये ग्राफ हो जाएगा ग्रेटर इंटीजर sin x + cos x का। उसकी डोमेन होगी, उसकी रेंज होगी। कोई पूछेगा पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक है। टाइम पीरियड 2 पाई। कुछ और ग्राफ देख लीजिए, y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। जैसा कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बताया जा चुका है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो देख सकते हो कि x की जगह पर -x आया है, यानी यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा fx changes to f of -x। इसमें क्या होता था, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। fx changes to f of -x में क्या करना पड़ता था, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। पहले आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ये 0, ये 1, ये 2, ये -1। इस तरीके से ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होगा। फिर आप लोग इसमें क्या करेंगे, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। देखिएगा ये पार्ट जब रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली
ये जो 1 से 2 में था ये अब -2 से -1 में आ जाएगा। ये -1 से जो 0 में था रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा 0 से 1। उसी तरीके से यहां पर आएगा। नेक्स्ट y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x माइनस मॉड ऑफ sin x। तो इसके लिए पहले हम लोगों को y इक्वल टू sin x माइनस मॉड ऑफ sin x का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मॉड ओपन करने के लिए पहले कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। तो जब हम x की वैल्यू 0 से पाई में रखेंगे तो sin x पॉजिटिव होगा, तो प्लस साइन के साथ ओपन होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब हम लोग x की वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई तक रखेंगे तो उस समय sin x नेगेटिव होगा। जब ये नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस के साथ जब ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब क्या मिलेगा y इक्वल टू 2 sin x। तो फाइनली ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो गया, y इक्वल टू 0 0 लेस देन x लेस देन पाई, और यही वैल्यू कितनी हो जा रही है 2 sin x when पाई लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पे पाई से क्लोज कर सकते हो किसी भी एक पॉइंट पर, और यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जीरो से लेके पाई तक जीरो लाइन ड्रॉ करनी है, ये 0 0 पाई। फिर पाई से लेके 2 पाई तक 2 sin x नेगेटिव होगा, पाई से 2 पाई, ये 2 sin x, ये 2 पाई। इसी तरीके से आगे फिर ये अपने आप को रिपीट करेगा, 2 पाई से 3 पाई में फिर से 0, फिर 3 पाई से लेके 4 पाई तक 2 sin x। हम लोग एक टाइम पीरियड में इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, जब हम x की वैल्यू 0 से लेके पाई तक लेंगे तो उस समय y की वैल्यू 0 है, यानी सीधे सीधे y इक्वल टू 0 लाइन हो जाएगी। ये 0 वैल्यू है, यहाँ भी डॉट एरो नहीं लगेगा, डॉट लगेगा, डॉट। फिर देखिए यहां पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये लाइन क्या हो जाएगी y इक्वल टू -2। एक लाइन हम लोग और ड्रॉ कर लेंगे, y इक्वल टू -1। इस पॉइंट को भी फाइंड कर सकते हो, इस पॉइंट को भी फाइंड कर सकते हो। इसको हमने नाम दे दिया x1, इसको नाम दे दिया गया x2। x1 और x2 फाइंड करने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 sin x इक्वल टू -1, यानी sin x इक्वल टू -1/2। तो पाई से बड़ी वैल्यू पाई प्लस पाई बाई 6, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 पाई बाई 6। 2 पाई से छोटी वैल्यू 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 पाई बाई 6। x1 और x2 मिल गया आपको। फिर देखिए जब हम लोग पाई से लेके 7 पाई बाई 6 तक जाएंगे तो ये आप देख सकते हो -1 और 0 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट -1। यहाँ पे डॉट लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरो, सिमिलरली यहाँ पर डॉट। फिर देखिएगा जब हम x1 से x2 यानी पाई 7 पाई बाई 6 से लेके 11 पाई बाई 6 तक जाएंगे तो वहां पर देख सकते हो कि ये ग्राफ जो है वो -2 और -1 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा -2 हो गया। यहाँ पे डॉट लगेगा तो यहाँ पे एरो, सिमिलरली यहाँ पे डॉट लगेगा तो यहाँ पे एरो। फिर हम लोग x2 से लेकर 2 पाई तक देख सकते हैं, तो x2 से लेकर 2 पाई तक फिर से ग्राफ -1 और 0 के बीच में हो गया, तो फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, यहाँ पे डॉट, यहाँ पर एरो। इस तरीके से आपको y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x माइनस मॉड ऑफ sin x ग्राफ मिल गया। डोमेन
ऑल रियल नंबर। रेंज देखिए, रेंज में देख सकते हो कि एक वैल्यू ये 0 मिल रही है, दूसरी वैल्यू ये -1 मिल रही है, तीसरी ये -2 मिल रही है। तो रेंज में 3 वैल्यू मिल रही है। कौन कौन सी? -2, -1 एंड 0। इस तरीके से आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x माइनस मॉड ऑफ sin x का ग्राफ प्लॉट कर लिया। इसकी डोमेन आपने देख ली, उसकी रेंज आपने देख ली। नेक्स्ट देखिए, y इक्वल टू -1 पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंटरवल पहले इसकी वैल्यू देखिए। देखो जब हम लोग x की वैल्यू 0 से 1 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी और -1 पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जब हम लोग x की वैल्यू 1 से लेकर 2 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो जाएगी और -1 पावर 1 करोगे तो -1 मिलेगी। जब हम लोग x की वैल्यू 2 से 3 लेंगे तो वैल्यू 2 होगी, -1 पावर 2 वैल्यू 1 होगी। फिर हम लोग जब वैल्यू 3 से लेके 4 लेंगे तो फिर से 3, यानी फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। यही पैटर्न आपको मिलता है। -1 से लेके 0 में अगर आप देखोगे तो वैल्यू -1 मिलेगी। -1 1 -1 1 -1 1, यही पैटर्न आपको मिलता है। बस इसको ड्रॉ कर लीजिए। जीरो से लेके 1 तक y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करनी है। ये y इक्वल टू 1 लाइन हो गई 0 से 1। 0 पे क्लोज है यानी 0 पे ड्रॉ करेंगे। 1 पर ओपन है, 1 पे एरो हो जाएगा। फिर 1 से लेके 2 तक -1, ये लाइन है y इक्वल टू 1, ये पॉइंट है 1। 1 से 2 में वैल्यू क्या हो जा रही है? -1। तो यहां पे -1 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 पे डॉट, 2 पर एरो। फिर हम लोग 2 से लेके 3 में, 2 से 3 में फिर से 1 हो गई तो फिर से y इक्वल टू 1 लाइन, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे -1 से 0 में ड्रॉ करना चाहो तो -1 से 0 में -1 हो जाएगी ये लाइन, यहाँ पे डॉट और यहाँ पर एरो। तो इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ मिल जाएगा y इक्वल टू -1 पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। देख सकते हो कि इसकी डोमेन में सारी रियल वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन रेंज में केवल और केवल 2 वैल्यूज मिल रही हैं। कौन कौन सी? -1 एंड 1। नेक्स्ट आप देखिए, y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपको मालूम है ये वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब यहां पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसा कि आपको मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 में लाई है। 0 से लेके π/2 तक, जब हम x की वैल्यू 0 से π/2 तक रखते हैं तो साइन x जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ग्राफ आप लोग बहुत बार ड्रॉ करते हैं, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे जब साइन यूज करेंगे तो साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो साइन 0 से लेके साइन 1 के बीच में लाई जाएगा। क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल इनइक्वालिटी जो इस तरीके से यहां पर यूज होगी उसी तरीके से यहां पर भी यूज हो जाएगी। साइन 0 0 हो जाएगा,
इसका मतलब साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 0 से लेके sin 1 के बीच में लाई करेगा। एक टाइम पीरियड में ड्रॉ कर लेंगे। जीरो से sin 1, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू sin 1। 0 पर 0 और 1 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी sin 1। तो यहां पर हम लोग sin x ग्राफ जैसे ड्रॉ होता है 0 से लेके 1 तक, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग 0 से 1 तक sin x ग्राफ प्लॉट कर देंगे। लेकिन 1 पे sin 1 वैल्यू अटेन नहीं होती, इसलिए यहां पे एरो यूज कर लेंगे। फिर इसके बाद ये पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, टाइम पीरियड 1 होगा, फिर से ये अपने आप को रिपीट करता चलेगा। ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कुछ और ग्राफ देख लीजिए। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का ग्राफ हम लोग पहले प्लॉट किए हैं, याद होगा आप लोगों को। y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू पाई के बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ था। ये y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू 0, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया गया था। ये जो पॉइंट था ये था 0, 5/2। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप इंटीग्रल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये 5/2 है, इसके नीचे एक इंटीजर लाइन है ये y इक्वल टू 1। ये लाइन होगी y इक्वल टू 1। 5/2 से ऊपर एक लाइन आएगी y इक्वल टू 2। ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 2। उससे ऊपर एक लाइन आएगी y इक्वल टू 3, पाई के नीचे होगी, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 3। अब आप पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लीजिए। तो एक इंटरसेक्शन ये हो जाएगा x1, एक इंटरसेक्शन ये हो जाएगा x2, एक इंटरसेक्शन ये हो जाएगा x3। x1 फाइंड करने के लिए, तो x1 फाइंड करने के लिए आप देख सकते हो कि यहां पर cot इनवर्स x जो है वो y इक्वल टू 1 लाइन को कट कर रहा है। तो सॉल्व करने पर x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cot 1। सिमिलरली जब x2 फाइंड करेंगे तो x2 फाइंड करने में आप देख सकते हो कि यहां पे जो cot इनवर्स x है वो 2 लाइन को कट कर रहा है, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cot 2। सिमिलरली जब आप x3 फाइंड करना चाहोगे तो यहाँ पे जो cot इनवर्स x है वो y इक्वल टू 3 लाइन को कट कर रहा है, तो x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cot 3। चलो भाई देख, हम लोग इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि जब हम माइनस इन्फिनिटी से लेके x3 तक आते हैं, पूरा माइनस इन्फिनिटी से x3 तक, तो इसमें इस इंटरवल में यहां से स्टार्ट करके यहां तक ग्राफ को ऑब्जर्व करिए। तो ये ग्राफ जो 3 और पाई के बीच में है, 3 और पाई की वैल्यू 3.14, तो जब वैल्यू 3 और 3.14 के बीच में होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 3, यानी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी y इक्वल टू 3। ये यहाँ पे डॉट पूरा ये इन्फिनिटी तक ग्राफ चला जाएगा। फिर आप देखिए जब हम x3 से लेके x2 तक जा रहे हैं, x3 से लेके x2 तक में ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ देख सकते हो y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 के बीच में है। जब y इक्वल टू 2 और 3 के बीच में तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2।
तब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे y इक्वल टू 2, यहाँ पे एरो, तो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे एरो, यहाँ पे डॉट। फिर आप देखिए जब हम x2 से लेके x1 तक जा रहे हैं, तो x2 से लेके x1 तक जाने में ये ग्राफ जो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 के बीच में है, तो इसका वेक्टर इंटीजर 1 हो जाएगा, यहाँ पे एरो, यहाँ पे डॉट। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो जब x1 से लेके पूरा इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो x1 से लेके पूरे इंफिनिटी तक में ये ग्राफ जो है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 के बीच में है, तो इसका वेक्टर इंटीजर क्या हो जाएगा 0, y इक्वल टू 0, ये लाइन कहां तक इंफिनिटी, यहाँ पे एरो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 हो रही है। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट इनवर्स x का। ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 3, ये लाइन y इक्वल टू 2, ये लाइन y इक्वल टू 1 और ये लाइन y इक्वल टू 0। इसके डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन तो आप देख सकते हैं क्लियर है, आउलियल नंबर, रेंज। तो इसकी रेंज में देख सकते हो कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है और 3 आ रही है। तो इसकी रेंज में 4 पॉइंट रहेंगे, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट इनवर्स x का, ये इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी रेंज। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x। चलो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसके लिए आप पहले ln x का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ये ग्राफ हो गया ln x का, ये पॉइंट आपको मालूम है 1 होता है। फिर जैसा आपको मालूम है कि इंटीग्रल लाइंस y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 एंड सो ऑन। फिर आप लोग ये जहां पे कट कर रहे हैं ये पॉइंट फाइंड कर लीजिए। ये पॉइंट हो जाए x1, ये पॉइंट हो गया x2, ये पॉइंट हो गया x3, ये पॉइंट हो गया x4। देखो जब x1 फाइंड करना है तो x1 फाइंड करने में आप देख सकते हो कौन कौन से कर्व कट कर रहे हैं, ln x एंड -1। जहां पे आपको मिल रहा है ln x इक्वल टू -1, इसको आप क्या लिख लोगे, ln x इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हो, ln e सेम बेस पर, क्योंकि ln x में बेस e होता है, इसको क्या लिख लोगे ln e। फिर इसको आप लिख लोगे ln e पावर -1, फिर जो माइनस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पावर में चला जाएगा। यहाँ सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e पावर -1 यानी 1/e। तो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1/e। जब आपको x2 सॉल्व करना है तो x2 में आप देख सकते हो कि ln x और 1 ये दोनों कट कर रहे हैं, तो यहां से हमको मिल जाएगा ln x इक्वल टू ln e। इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी e, ये क्या वैल्यू होगी x2। जब आप x3 सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि ln x इक्वल टू 2 मिल रहा होगा, तो यहां सॉल्व करने पर ln x इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो इसको ln e स्क्वायर। अगर वैल्यू 2 है तो इसको ln के फॉर्म में क्या लिख लोगे ln e स्क्वायर। जब कंपेयर करोगे तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी e स्क्वायर, वैसे ही x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी e क्यूब। अब देखो ध्यान, हम लोग जब x1 से लेके 1 तक जाते हैं तो x1 से लेके 1 तक जाने में ग्राफ -1 और 0 के बीच में, तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा -1, ये y इक्वल टू -1, यहाँ पे डॉट यहाँ पे एरो। जब हम लोग 1 से लेके x2 तक जाते हैं
तो 1 से लेके x2 तक जाने पर ये ग्राफ जो है 1 और 0 के बीच में, सॉरी 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा 0, ये डॉट ये एरो। जब हम x2 से x3 तक जाते हैं तो ये ग्राफ 1 और 2 के बीच में है, तो इसका ग्रेडियंट 1 हो जाएगा, यहां पर डॉट यहां पे एरो। जब x3 से x4 तक जाते हैं तो ये ग्राफ 2 और 3 के बीच में है, तो इसका ग्रेडियंट 2 हो जाएगा, यहां पे डॉट यहां पर एरो। इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट होगा। डोमेन वही हो जाएगी रियल प्लस का मतलब 0 to इन्फिनिटी। रेंज में आप देख सकते हो सारी इंटीग्रल वैल्यू जाएंगी। यहाँ पे ये -1 था, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, आगे 3 मिलेगा, ऐसे पीछे चले जाओगे -2 मिलेगा, -3 मिलेगा। तो रेंज में सारी इंटीग्रल वैल्यू जाएंगी, तो रेंज बिलोंग्स टू इंटीजर। तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x में डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर एंड रेंज क्या हो जाएगी इंटीजर। y equal to greatest integer e power x। पहले e पावर x का ग्राफ प्लॉट कर लो। ये 0, ये 1, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 1, इसके बाद y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। इस तरीके से आप लोग इंटीग्रल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लीजिए। तो y इक्वल टू 1 का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल ही रहा है 0। यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x1, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x2। x1 सॉल्व करना होगा तो इसके लिए आपको e पावर x को किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा 2 के इक्वल। अब आप दोनों साइड में बेस e पर लॉग ले लो, यानी ln e पावर x इक्वल टू ln 2। तो यहां सॉल्व करने पर x1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी ln 2। सिमिलरली जब आप x2 सॉल्व करेंगे तो आपको उस समय मिलेगा e पावर x इक्वल टू 3। दोनों साइड में बेस e पर लॉग लिया गया, ln e पावर x इक्वल टू ln 3। तो यहां सॉल्व करने पर x2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी ln 3। इस तरीके से हम लोग सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, हम अगर माइनस इन्फिनिटी से लेके या पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक आते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक आने में ये ग्राफ जो है y इक्वल टू 0, ये लाइन आपकी y इक्वल टू 0 है। ये ग्राफ जो है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 के बीच में है। y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 के बीच में होगा तो इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी गई y इक्वल टू 0, यहां पे है ये। उसके बाद जब हम 0 से लेके x1 तक जाएंगे, 0 से लेके x1 की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं ln 2। तो 0 से लेके x1 में ये ग्राफ 1 और 2 के बीच में है। जब ग्राफ 1 और 2 के बीच में होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहां पे है। जब हम x1 से x2 तक जाएंगे, यानी ln 2 से लेके ln 3 तक जाएंगे, तो ये ग्राफ 2 और 3 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, यहां पे डॉट यहां पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं y इक्वल टू 0, 1, 2, इस तरीके से आप लोग इसको इन्फिनिटी तक ले जा पाएंगे। तो इसका ग्राफ स्टार्ट हो गया। डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज आप देख सकते हो, सारी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज साथ में 0 की, तो i प्लस यूनियन 0।
या फिर आप इसको लिख सकते हो नेचुरल नंबर यूनियन 0, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं होल नंबर। तो इसकी रेंज में 0 1 2 3 होल नंबर्स आ रहे हैं, 2 में आगे नंबर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन इनवर्स x कॉमन कॉस इनवर्स x, इसको प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए आपको साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का प्लॉट करना है। दोनों को आपको याद होगा कि -1 और 1 के बीच में दोनों ग्राफ प्लॉट होते थे। साइन इनवर्स एक्स में ग्राफ प्लॉट करना है तो ये ग्राफ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का, ये पॉइंट पाई बाई 2, ये पॉइंट माइनस पाई बाई 2। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ याद करिए, वो पाई से स्टार्ट होता था, 0 पर वैल्यू पाई बाई 2 होती थी और 1 पर वैल्यू 0। तो ये ग्राफ है आपका कॉस इनवर्स एक्स का और ये ग्राफ है आपका साइन इनवर्स एक्स का। मैक्सिमम लेना है तो आप देख सकते हो कि यहां तक ये कॉस इनवर्स एक्स मैक्सिमम है, फिर उसके बाद ये साइन इनवर्स एक्स मैक्सिमम हो जाता है। तो ये यहां से यहां तक ये, फिर ये इसको हटा देंगे। ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन इनवर्स x कॉमा कॉस इनवर्स x।